मेरे बेटे अकीर की सच्चाई छुपाकर तुमने गलती नहीं, गुनाह किया है और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। नफरत करता हूं मैं तुमसे। हमारे बीच की नफरत की आंच मैं अपने बच्चे पर नहीं आने दूंगी। मुझे ना तुम्हारी मदद चाहिए, मैं माफी खुद जाके अपने बच्चे को ढूंढे। अकीर मेरा बेटा है और उसे बचाने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। रुक जाओ! अकीर के पापा। थैंक यू वेदिका। सब भूल सकते हैं लेकिन ये नहीं भूलती। She is the best. चलो अब जल्दी से चलते हैं वरना सच में स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। एंट्री नहीं मिलेगी फर्स्ट डे। चलो सबको बाय बोलो जल्दी से। आई होप सब ठीक रहा हो लीजा, किसी ने उससे कुछ पूछा ना हो। डोंट वरी, अगर किसी ने कुछ पूछा भी होगा ना तो उसने हैंडल कर लिया होगा। ही इज क्वाइट स्मार्ट। हाँ, ये कोई छोटी बात नहीं है लीजा। कोई छोटी बात नहीं है, फिर भी ना उसको कुछ पता है ना मुझको, तेरी सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड। होमवर्क करके आना, ओके? बाय, हैव फन। कायरा, लिसन बेटा, ये पेरेंट आईडी कार्ड है, घर में देना और बोलना कि जो कोई भी आपको पिक करने आएगा उसकी पिक्चर इस पे होनी चाहिए। मम्मा, पापा। पापा? हाँ, पापा। अच्छा देख, जो बात तू हमेशा बोलती है ना, क्लास में भी और क्लास के बाहर भी, आज खुद पे अप्लाई कर। टेक अ डीप ब्रेथ, वन ब्रेथ एट अ टाइम, जस्ट रिलैक्स। और देख, अगर कुछ होगा भी तो हम हैंडल कर लेंगे ना। थैंक्स। लव यू, बाय। चलो मैं फोन रखती हूँ, वरना टैटू की जगह में सच में छेद हो जाएंगे क्लाइंट की बैक पे। क्या हुआ कायरा? हाउ वाज द डे? बेबी क्या हुआ? बोलो ना। किसी ने कुछ पूछा आपसे? कुछ कहा? ओह, अब कितने बुद्धू हो, जो प्रेमी बात से बुद्धू बन जाती हो। टीचर कह रही थी स्कूल जाने से स्मार्ट बन जाते हैं, तो मैं चेक करा था, मेरे स्कूल जाने से स्मार्ट तो नहीं बन गए। वैसे तो मैं ऑलरेडी बहुत स्मार्ट हूँ और क्यूट भी। सारी टीचर्स मेरी फैन बन गई है। आपको डर लग रहा था ना आपका बेटा बहुत बिजी हो जाएगा और आपके लिए टाइम नहीं होगा। डोंट वरी, टीना द टिंटिन कैरम के लिए सबसे स्पेशल है। प्लान तो सही लग रहा है, एक बार कार्तिक से पूछ लेते हैं, अगर उसको ओके तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या समझ? बिल्कुल भाई साहब, और जब पूरी जिम्मेदारी उसने ली है तो फैसला भी उसी का होना चाहिए ना। क्यों भाई साहब? हाँ, फैसला तक मैंने भी लिया था, नई बाइक ऑर्डर की थी, अब पता नहीं कब तक डिलीवरी होगी। देखो भाई, चेक करो जरा कब आएगी। भाई साहब वो कार्तिक के अकाउंट से की थी तो उसी पे ट्रेस करना पड़ेगा, वरना वो आता ही हुआ, उससे पूछ लेंगे।
ये देखो आ गए साहब सारे। आइए आइए। गाइस, मुझे लगता है हमने वंश के लिए गलत स्कूल चुन लिया। ऐसा क्यों? ये सबसे बड़ा और रेप्यूटेड स्कूल है इस शहर का। हाँ, अनलेस तुम उसे न्यूयॉर्क भेजने की सोच रहे हो किंडरगार्टन के लिए। इतनी दूर तो कभी नहीं भेजूंगा मैं वंश को, लेकिन हाँ, न्यूयॉर्क का कोई स्कूल यहाँ मंगवा सकता हूँ उसके लिए। देखिए ना, अगर ऐसा कोई प्रपोजल हो तो। आर यू सीरियस? पागल हो गया ये? इसमें पागल वाली कौन सी बात? मेरे वंश के लिए आप सब इतना तो कर ही सकते हैं ना। भाई देखो, इस स्कूल के पछड़े में तो मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर किसी बाइकर्स क्लब के बारे में कोई इन्फो चाहिए, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, तो आई हैव ऑल द इन्फो यू नीड। पिंग मी। शायद। ओह, थैंक यू। ओके फाइन, और स्कूल के बारे में मैं सीरियसली पता करने वाला हूँ। वंश के आने के बाद की जो पार्टी है ना, उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। ऐसा सेलिब्रेशन होना चाहिए कि उसे लाइफ टाइम याद रहे। फिलहाल एक क्लाइंट मीटिंग है, लोग वेट करें, मैं रेडी होकर जाता हूँ। सिंघानियाज भी आते तो अच्छा लगता है ना। वो तो नायरा के चौथे के बाद कभी आए ही नहीं। शहर में होते तो जरूर आते, लेकिन अब है ही नहीं तो। पर अच्छा ही हुआ कि नक्श कीर्ति उन्हें अपने साथ ले गए, वरना काफी मुश्किल हो जाती मूव ऑन करने में। मुश्किल तो कार्तिक के लिए भी थी, बट थैंक्स टू वंश हम सबका ध्यान बढ़ गया। क्यों गायू? फिर भी नायरा की कमी तो खलती है, स्पेशली कार्तिक को। अब गृह प्रवेश दादी के हिसाब से हुआ है तो रूम प्रवेश मेरे हिसाब से। पहली बार इस कमरे में कोई इतना स्पेशल इंसान आया। किससे बात कर रहे हो? कमरे से? हाँ, क्यों नहीं कर सकते? तुमने सुना नहीं है, दीवारों के भी कान होते हैं। क्या कर रहे हो चोरी चोरी? कुछ भी नहीं। कुछ तो कर रहे हो। टाइम देख रहा था। आज के बाद चाहे जो हो जाए, कभी मुझसे दूर मत होना, ना मुझे खुद से दूर होने देना, क्योंकि जब तुमसे दूर जाता हूं ना नायरा, तब मैं जी नहीं पाता। आई लव यू नायरा। आई लव यू टू कार्तिक। जब दोनों ही एक दूसरे से इतना लव करते हैं, तो फिर झगड़े क्यों करते हैं? क्योंकि झगड़े के टाइम पे प्यार याद नहीं आता। बिछड़ी सांसों की है, तुम्हें कैसे भूल जाऊं नायरा? यादें तेरी बंद आंखों में है, तुझसे जुड़ा मन तेरी यादों की धड़कन जगाए मुझे। ओ मोरे सैया रहना ना बीते बने। यस मिस्टर मजीठिया। कायरा द सुपर बॉय के लिए मम्मा द सुपर शेफ ने सुपर बॉय वाला केक बनाया है। ये देखो। मुझे वो केक नहीं पसंद, आई लाइक कचौड़ी। वो क्यों नहीं बनाती हो आप? कचौरी? वाओ, आप हमारी कचौड़ी क्यों ले रहे हो? वाह, आपके आगे कचौरी का कोई मुकाबला ही नहीं है। वो भी बना दूंगी। आज आपका स्पेशल डे है ना, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, तो आज कुछ मीठा खाते हैं, इसलिए मीठा बना। आज के दिन मेरा फेवरेट खाते हैं।
and my favorite is कचौरी। अब हाँ, तो हम कचौरी बनाएंगे बट फॉर डिनर। अभी के लिए केक खाएंगे और केक जल्दी से खा लो, वरना लीजा आ गई ना तो वो पूरा केक खा जाएगी, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। उस लीजा द पिज़्ज़ा को एक भी पीस नहीं दूंगा। तो फिर जल्दी से खा लो, आज स्पेशल डे है। तुम्हें जितना खाना है तुम उतना खाओ, जो करना है कर। कुछ भी मुझे कुछ पूछना है, पूछ लो। पूछो। मेरे पापा कहाँ है? क्या कहूँ मैं ऐसे, क्या बोलूँ इसे? बोलो ना, मेरे पापा कहाँ है? हैप्पी फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। ये देखो वंश, तुम्हारे लिए हम क्या लाए हैं। ये लो बेटा। बाइक का जैकेट। बाइकर्स जैकेट। वाह! कुछ बुक्स दे देते, कुछ और भी दे सकते थे, पर ये। अरे सोना, तुम भी कितनी आउटडेटेड बातें करने लगी हो। तो थोड़ा रिलैक्स करो और बच्चे को भी रिलैक्स करो। इनफैक्ट यू नो व्हाट, मेरी नेक्स्ट बाइक राइड पे तुम भी मेरे साथ चल रही हो। यू कमिंग अलोंग। आप भी ना। अरे वंश, क्या कर रहे हो बेटा? गंदी बात होती है ये मेरे और मेरे ब्रो की बात है पापा, आप क्यों लड़ रहे हो? तुमने इसे बहुत बिगाड़ रखा है कार्तिक, इसलिए किसकी बात नहीं सुनता। हाँ, लेकिन मेरी तो सारी बात सुनता, इसलिए मेरे साथ सब अलाउड है। गायू का बेटा सच में बहुत सर चढ़े जा रहा है, लेकिन हम कुछ कहते नहीं क्योंकि किट्टू के संभलने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। समझ सर, गायू ने तो जैसे अपना बच्चा कार्तिक को ही सौंप दिया है माँ। कार्तिक के दर्द में मलहम का काम वंश ने किया है माँ जी, वरना नायरा जाने के बाद कार्तिक का क्या हाल हुआ था ये सब जानते हैं। और ये सारी चीजें भी छोटे बच्चों को। वंश के दोस्तों के लिए कौन सी गेम्स लाने को सोचा है? हाँ गायू दी, सब कुछ रेडी है, डोंट वरी। और वो गिफ्ट्स? अरे मैं तो भूल ही गई। मैंने मंगवा लिए थे और पैक करा के रूम में रखवाए। यू आर अ स्वीट हार्ट, थैंक यू। आप जाओ, एंजॉय करो। मैं सामने रहती हूँ, फिर भी आपको नायरा की आंखों में कार्तिक के लिए प्यार दिखता है। कभी मेरी आंखों में भी देखिए। कार्तिक, बेस्ट पिक्चर्स आई। सॉरी। इन दोनों की शादी की मिठाई कब खिला रही है सुहासिनी जी? मैंने बताया नहीं आपको, समाज में बातें करने लगे हैं लोग उल्टी सीधी, फिर अच्छा नहीं लगता ना। कितने दिन हो गए हैं, लड़की भी आती जाती है, फिर शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? सब यही पूछते हैं। तो पूछने दीजिए, जब शादी होनी हो तब हो जाएगी। पर कब? मेरा मतलब है कि नायरा वाला हादसा हुए भी 5 साल बीत गए हैं ना।
आप लोग प्लीज कुछ और बात कीजिए, ये मौका सही नहीं है इस बात के लिए। आपके भले के लिए ही कह रहे हैं। समाज में आप एक इज्जतदार लोग हैं। आसपास के लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। कल ही वो बरखा जी कह रही थी मधु जी के किट्टू ने कि कोई जाकर समझाओ उन्हें। किस बात का इंतजार? नायरा किसी दूसरे शहर नहीं, किसी दूसरी दुनिया गई है जहां से वो कभी लौट कर नहीं आएगी। मुझे पता चल गया मेरे पापा कौन है। देखो मैंने फैमिली ट्री वाली बुक में भी फिल कर दिया। देखो ना प्लीज। सही किया ना? अभी लाओ मेरी कचौरी। केक इज नॉट फूड, पता है ना? पता है। गुड गर्ल, टीन आता टीन टीन। आप मेरे फेवरेट हीरो, आप ही मेरे पापा बन जाओ। किस बात का इंतजार? नायरा किसी दूसरे शहर नहीं, किसी दूसरी दुनिया गई है जहां से वो कभी लौट कर नहीं आएगी। होटल रूम में क्या तुम्हारे और मिहिर के बीच कुछ हुआ था? इन दोनों की शादी की मिठाई कब खिला रही है सुहासिनी जी? क्यों पूछा था मैंने वो सवाल? ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।